गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 1 के चैप्टर को पढ़ रहे थे। नाम था रंगा मैरिज। और लास्ट टाइम हमने इसको इंट्रो भी करी थी कि चैप्टर में क्या हुआ, ठीक है, और किस तरह चैप्टर ये स्टार्ट होता है, इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो चेक करते हैं कि आगे स्टोरी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज। Okay. Come visit us and we'll give you raw mango from one of them. Don't eat it, just take a bite. Okay. The soreness is sure to go to straight to your uh, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, बराह मरान दार। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ योर हेड और हमारी खोपड़ी का या किसी हेड का कोई पार्ट होता है उसको ये बोला गया है, ठीक है, हिंदी का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है किसकी, तो यहाँ पे ठीक है, जो राइटर वो अपने विलेज के बारे में बात कर रहा है, वो ये कहता है, ठीक है, क्वेश्चनली विलेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे विलेज में कुछ क्या है, मैंगो ट्री है, ठीक है। और जब भी आप हमारे विलेज में होंगे तो मैं आपको क्या दूंगा, मैंगो दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप उस मैंगो को जब एक ही बाइट लोगे तो ठीक है, तो ये काफी ज्यादा खट्टे होते हैं और इसकी जो खटाई खटाई है, उस खट्टापन है, क्या होगा, आपके सीधे दिमाग में चला जाएगा, आपके हेड में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट था, I once took one such fruit home and a chutney was made of it. ठीक है, all of us ate it. The cough we suffered from after that it was when I went for the cough medicine that the doctor told me was a special quality of the fruit. Okay, okay. तो यहाँ पे अब राइटर आगे क्या बता रहा है वो हम जानते हैं कि एक बार क्या हुआ कि, ठीक है, एक मौके पे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि जो हमारा राइटर था वो इस जो आम्स को अपने मैंगो को अपने घर ले गया था और उसने उसने क्या बनाई, चटनी बनाई, ठीक है। और उसकी पूरी फैमिली ने वो चटनी खाई। इसके बाद में क्या हुआ कि उनको पूरी की पूरी फैमिली को सब हो गई कफ से, खांसी। और जब वो डॉक्टर के पास गए मेडिसिन लेने के लिए तो डॉक्टर ने बताया कि ये फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, जब भी कोई इसे खाएगा तो क्या हो जाएगी, कफ हो जाएगी। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We had a creeper. Creeper means bale growing in ever so fine water of the village pond. Okay. Its flowers are a feast to behold. Get two leaves from the creeper when you go to the pond or your pot, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ देते हैं, यू विल से आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मीन्स टॉकिंग विद एनी, ठीक है, किसी उद्देश्य के साथ बात करना, तो रैम्बलिंग बोलेंगे। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ठीक है, ओके। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आगे ये बताया जाता है कि जो मैंगो की है स्पेशलिटी थी हमारे यहाँ की, जो मैंगो थी उनकी ये स्पेशलिटी थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैनी अदर थिंग्स आर स्पेशल इन अवर लेटर कहता है कि हमारी जो विलेज की उसकी और भी ज़्यादा खास जो स्पेशलिटी थी, ये स्पेशल थिंग्स थी, जैसे वी हैव अ क्लिम्बर दैट ग्रोस इन द पॉन्ड इन आवर विलेज। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, एक जो बेल होती है, ठीक है, वो थी जो कि पौंड, जो पौंड है हमारे गांव में वहाँ पे वो दी हुई थी, वाटर ऑफ दिस पौंड ऑलवेज क्लियर। तो इस पौंड का जो पानी वो हमेशा ही क्या था, स्वच्छ होता था, क्लियर होता था, जो कि पोल्यूशन से फ्री था। द क्रीपर हैज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। वहाँ पे जो बेल लगे थे उसके जो फ्लावर होते थे वो काफी ज्यादा अच्छे होते थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोड क्या कहता है कि when once goes for water in the pond, जब भी आप उस पॉन्ड में नहाने के लिए जाओगे, आप क्या करो, वहां से पेड़ के जो दो पत्ते हैं वो ले जाओ। लीव्स आर so big that these would sufficient to serve lunch for the whole family।
और ये जो बेल के पत्ते थे वो इतने ज्यादा बड़े थे कि आप उन पे रखकर खाना भी खा सकते थे, या कोई फैमिली उन पे रख खाना भी खा सकते थे। ठीक है, यू कैन से दैट आई एम टॉकिंग मेनी थिंग्स अबाउट माय विलेज। वो कहता है कि मैं आप, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं अपने विलेज की जो थिंग्स थी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम ऑलवेज लाइक दैट व्हाइल टॉकिंग अबाउट माय विलेज। कहता है कि मैं अपने विलेज के बारे में हमेशा बातें पसंद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट, what enough if anyone of you would like to visit us, ठीक है, draw me a line, I will let you know where Hoshali is and what things are like here. The best way getting to know a place is to visit it. Don't you agree? Okay, okay. ठीक है, ड्रॉप मी अ लाइन करेंगे यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट लेटर में। तो वर्ड कहता है कि अगर आपको मेरे विलेज के बारे में जानना हो तो आप क्या करो, आप मुझे एक छोटा सा लेटर लिख लेना। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू, तो मैं क्या करूँगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अबाउट द विलेज लोकेशन एंड जो थिंग्स मेरे विलेज में इंटरेस्टिंग टू सी या लाइक टू सी उनके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। यू शुड एग्री दैट द बेस्ट वे टू नो अबाउट अ प्लेस टू विजिट देयर। ठीक है, तो वर्ड कहता है कि जब मैं आपको अपने विलेज के बारे में बताऊंगा तो आप निश्चय मेरे विलेज को देखने के लिए जरूर आओ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, बट आई एम हैप्पी, सॉरी, बट आई एम गोइंग टू टेल, बट आई एम गोइंग टू टेल you is something that happened 10 years ago. We didn't have many people who knew English. Then our village accountant was the first who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. ठीक है, ओके। तो अब क्या था, जो राइटर था वो हमें अपने विलेज के बारे में कुछ और बताना चाह रहा था जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। और ये बात लगभग पिछले 10 साल पहले की है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि उस समय क्या था, हमारे विलेज में काफी लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। तो हमारे विलेज का जो अकाउंटेंट था, ठीक है, तो उसका जो उसके पास इतने पैसे थे, इतना करेज था कि उसने हौसला किया कि वो क्या करेगा, अपने बेटे को बेंगलोर भेजेगा स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज डिफरेंट नाउ। ठीक है, तो कोर्ट कहता है कि अब जो सिनारी है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब तो हर कोई पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, ठीक है, शहर जाता है। ठीक है, इट इज डिफरेंट नाउ, देयर आर मैनी हुज नो इंग्लिश। कोई कहते हैं अब सिनारी चेंज हो गया है, अब काफी ज्यादा लोग हैं हमारे विलेज में जो कि इंग्लिश बोलना या इंग्लिश जानते हैं। During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we didn't speak in English, nor did we bring English words while talking. Okay, तो यहाँ पे देखो, इन कन्नड़ा, तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, तो पोइट कहता है कि अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है, अब काफी ज्यादा जो विलेज के जो लोग हैं वो क्या इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं। ठीक है, और जब भी ओल्ड एज होगी आप उन लोगों से स्ट्रीट में मिल सकते हैं। ठीक है, वो अभी क्या है इंग्लिश में बात करते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज वी डिडंट स्पीक इंग्लिश, परंतु जबकि मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की, तब हम क्या करते थे, इंग्लिश नहीं बोला करते थे। और हम अपनी जो कन्नड़ लैंग्वेज थी उसमें भी इंग्लिश के वर्ड्स थे वो बड़े ही कम यूज करते हैं, जैसे हम करते हैं ना हिंदी में इंग्लिश ऐड कर देते हैं, तो वैसे वो बड़े ही कम अपनी जो उनकी कन्नड़ लैंग्वेज होती थी उसमें वो इंग्लिश वर्ड बड़े ही कम यूज करते थे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट हैज हैपन टू, व्हाट हैज हैपन इज डिसग्रेसफुल। ठीक है, डिसग्रेसफुल इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आपको। इस वर्ड का मीनिंग है शेमफुल। ठीक है, एंड द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, how much should I give you? 4 pice
She said the boy told her didn't not have any change and asked her come to next morning. ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम लेसन पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर कल पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो फिर कहते हैं कि व्हाट हैड हैपेंड द अदर डे इज क्वाइट, तो जो किसी किसी दूसरे दिन जो वहाँ पे कुछ घटित हुआ था वो काफी ज्यादा शेमफुल था। प्लीज मेरा बिलीव करो, आई वॉज इन द हाउस ऑफ रामा राव, तो मैं रामा राव के घर में था, ठीक है। आई वॉज इन द हाउस ऑफ रामा राव, ठीक है। दे परचेज अ बंडल ऑफ फाइबर, ओके, कहते हैं जो लकड़ियों का इकट्ठा होता है, बंडल होता है, उसको वो एक वुमेन से खरीदते हैं। रामा राव सन केम आउट ऑफ द हाउस, तो रामा राव का सन था वो वहां से घर से बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन अबाउट द प्राइस ऑफ, और उसने वुमन से इस लकड़ी के बंडल्स का प्राइस पूछा। रिप्लाइड इट 4 पॉइंट्स, ठीक है, तो वो कहती 4 पैसे, ठीक है। तो यहाँ तक काफी है, ठीक है। बाकी का चैप्टर कल पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।